सो गाइस बीएसई लिमिटेड आज आ चुके हैं एक बार फिर से 2850 पर। ये मिड रिस्ट्रिक्शन है बिफोर 2950 से पहले का। लेकिन ये पोजीशन आज आई कैसे, जबकि कल से 2 दिन तक भी आपको लगातार डिप मिल रहे थे 2620 के नीचे तक के। भाई डोनाल्ड ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल सीरियसली। आधी रात को जाग करके कुछ और, सुबह उठते ही कुछ और। पता नहीं ऐसा क्या खाता पीता है, फिलहाल दूसरी बातें हैं, ज्यादा इसके खाने पीने पे नहीं जाएंगे। लेकिन मार्केट में इन्वेस्टर्स को आज के दिन तो भैया बम्पर रैली मिली है, और अगर आप पहले से ही होल्डर्स थे तो आपको रिटर्न भी बहुत बढ़िया मिले हैं। तो समझते हैं क्या हुआ है यहाँ पर मार्केट में। बीएसई लिमिटेड में सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंथुसियाज्म दिखाना सब्सक्राइब करने में। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं बीएसई लिमिटेड। भैया डोनाल्ड ट्रंप की पहले खबर एक बार सुन लो। Trump's surprise announcement, how US blinked and said yes to trade deal with India. अमेरिका आंख झपकाता है, पलक झपकाता है और कहता है भैया ट्रेड डील फाइनल कर दो। लेकिन इस ट्रेड डील का नाम ट्रंप क्या रखता है, यानी कि अमेरिका क्या रखता है, इंडिया एंड यूएस एग्रीमेंट। व्हाट्स इन द फादर ऑफ ऑल डील्स। इसको अगले किसी वीडियो में समझेंगे कि इस डील के अंदर क्या हुआ है, कहां कहां टैरिफ कितना कट हुआ है। लेकिन फर्दर जो 25% टैरिफ और इंपोज करने की बात थी, यानी कि इन टोटल 50% टैरिफ इंपोज करने की बात थी, उसके हाफ के बारे में अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। यानी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैरिफ था 25% का, वहां पर कट आया है, अराउंड 15% के आसपास का वहां कट आया है। लेकिन इस डील को नाम दिया गया है, इस अग्रीमेंट को नाम दिया गया है फादर ऑफ ऑल डील्स। यानी कि इंडिया यूरोप के बीच में मदर ऑफ ऑल डील्स जो साइन हुआ था, भैया उसके अगेंस्ट में अमेरिका कह रहा है मैं हूं फादर ऑफ ऑल डील्स। तो ये चीज क्लियर है कि ये जो एग्रीमेंट, ये जो टैरिफ कट किया गया है ना, ये कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन दिखाई है अमेरिका ने, जो इंडिया यूरोप की तरफ जा रहा था या यूरोप इंडिया की तरफ आ रहा था। वाइस वर्सा एक ही बात है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये फ्रस्ट्रेशन निकली है टैरिफ कट में, जिसका फायदा इंडिया को मिला है, जिसका फायदा आज मार्केट में इन्वेस्टर्स को भी मिला है। तो बहुत बढ़िया हुआ है मार्केट में इन्वेस्टर्स के लिए आज के दिन। बट बीएसई लिमिटेड में आज सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। 9,08,000 इस समय सेलर है, 3,15,000 बायर है। तो सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव है। 51.8 का MFI, 48.8 का आपका RSI है। ठीक है, अभी चार्ट पैटर्न्स पर भी आएंगे, लेकिन एक चीज आप पहले नोट करना कि 2850 अभी भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन बना हुआ है। और 9 फरवरी कंपनी अपने क्वार्टर के रिजल्ट्स देगी, और यानी कि दिसंबर का क्वार्टर कंपनी का आएगा। तो दिसंबर में कंपनी कैसे रिजल्ट्स देती है, 239 करोड़ रेवेन्यू कंपनी का 2022 में, जो कि सितंबर के कंपैरिजन में अच्छा है। यानी कि दिसंबर क्वार्टर कंपनी बढ़िया दे रही है। अगर आप कंपनी को आगे रोल करोगे ना, आपको नजर आएगा कि कंपनी का रेवेन्यू ना ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में कंपनी एक बेंचमार्क लेकर के चल रही है। ठीक है, ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में कंपनी बेंचमार्क बनाती है, और दिसंबर क्वार्टर कंपनी का सितंबर के कंपैरिजन में बढ़िया आता है। और अगर आप आगे जाओगे 2024 में भी आपको यही कहानी कंपनी की दिखेगी। बहुत अच्छा कंपनी रेवेन्यू देती है इन कंपैरिजन विद सितंबर इन दिसंबर क्वार्टर। और सितंबर में कंपनी का ग्रोथ था 31% का, जो कि 1068 करोड़ का रेवेन्यू था। यानी कि इस बार आपको 31% रेवेन्यू चाहिए यहां पर ऐड करते हुए, जो कि लगभग बनता है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो अराउंड बनेगा ये आपका 250 करोड़। अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, वैसे तो 225 के आसपास आएगा, बट स्टिल हम इसको 250 करोड़ कैलकुलेट कर देते हैं तो ठीक है। 250 करोड़ अगर हम कैलकुलेट करें तो मतलब कंपनी को चाहिए लगभग 1100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। 1100 करोड़ का कंपनी को रेवेन्यू चाहिए, ताकि कंपनी 31% का रेवेन्यू ग्रोथ लेकर के आ सके। 9 फरवरी को कंपनी के रिजल्ट है। डिमांड जो है 31% है, इसके ऊपर जो भी आता है कंपनी के लिए बढ़िया है, इन्वेस्टर्स के लिए भी उसका बेनिफिट रहेगा। वेयर आज प्रॉफिट ग्रोथ में कंपनी को 61% के ऊपर का प्रॉफिट ग्रोथ चाहिए, क्योंकि सितंबर में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 61% का था। यानी कि पिछले साल दिसंबर में जो कंपनी का प्रॉफिट था, वहां पर कंपनी को इंक्रीज चाहिए होगा 60% के ऊपर का। जो भी आता है इसके ऊपर 60% के ऊपर, वो इन्वेस्टर्स के लिए फर्दर बेनिफिट होगा, और ऑफ कोर्स कंपनी के लिए भी उसका फायदा रहता है क्वार्टरली रिजल्ट्स का, बोथ फाइनेंशियली एंड फंडामेंटली। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, अब कर देना। ये है स्टॉक का चार्ट पैटर्न। पहले ना मैं आपको लॉन्ग टर्म चार्ट पर लेके जाना चाहता हूं एक बार फिर से,
क्योंकि यहां कहानी वही है आपकी। वेजेस पैटर्न पर यह स्टॉक बहुत तरीके से काम करता है। वेजेस पैटर्न पर स्टॉक बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। रिसेंटली भी स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग वेजेस पैटर्न ड्रॉ किया था यहां पर, उसके बाद में अभी तक स्टॉक ने अपना साइडवेज पैटर्न बना करके रखा हुआ है, जहां पर 2620 का आपका क्रूशियल बेस है और उसके ऊपर 2850 का आपका क्रूशियल रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, बिफोर 2950 वो बात अलग है, लेकिन 2850 अगर आप आज भी देखोगे ना, यहां पर आपको बहुत सेलिंग नजर आ रही है 2850 पर। कैंडल अच्छी है आज के दिन की, आज के दिन की ये कैंडल अच्छी है, बट 2850 पर जाते ही आपको सेलर बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं और हर बार यही हो रहा है। यहां पर भी देखो, आपको पिछले हफ्ते भी यही हुआ, 2850 पर जैसे स्टॉक आया एग्जिट हो गया, यहां पर भी 2850 के पास जैसे ही आया एग्जिट हो गया, यानी कि 2850 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और एक चीज आपको मालूम है कि जब तक स्टॉक अपने किसी रिस्ट्रिक्शन पर एटलीस्ट हैंगिंग बेस ना ले ले, तब तक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी कम रहती है। यानी कि यहां तो हैंगिंग बेस ले ले, यहां पर सस्टेनेबल ब्रेकआउट दे दे, दोनों को समझेंगे अब यहां पर क्या होता है। बट 2850 आपका मिड रिस्ट्रिक्शन है, इसके नीचे 2720 वही आपके पुराने लेवल आ जाते हैं और 2620। ठीक है, ये तीनों ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टॉक एक लंबे साइडवेज पैटर्न पर है, जो कि लगभग पिछले 2 महीने से ज्यादा हो चुका है अब यहां पर। अब आते हैं इसके ब्लैंक स्क्रीन पर। अब ये पूरा चार्ट आपने यहां पर समझ लिया, हम यहां पर ड्रॉ करेंगे सिर्फ 2 ट्रेंड। वैसे तो दूसरे की भी जरूरत हमको नहीं है, पर स्टिल हम ले रहे हैं 2850 यहां पर और 2720 का। एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि साइडवेज पैटर्न ये काफी अच्छा चल रहा है, जिसके अंदर गिरावट नहीं मिल रही है आपको एटलीस्ट 2620 पर। ऑल्दो 2580 तक भी आ जाता है, बट एट द एंड वापस अगले सेशन रिकवर कर जाते हैं, जिसको हम गिरावट नहीं कहते, उसको स्टिल हम सस्टेनेबिलिटी ही कहेंगे। समझे इस चीज को? तो 2850 पर आपके पास अब इस तरह की कैंडल कुछ आ रही है, जहां पर सेलिंग ज्यादा आपके पास में है। सो कमिंग सेशन में ना हमको यहां पर सस्टेनेबिलिटी चाहिए होगी कुछ इस तरीके से, जिसको आप हैंगिंग बेस भी कहते हो। अगर हमें इस तरह की पोजीशन मिलती है बीएससी लिमिटेड में, तो हम एक ब्रेकआउट की पोजीशन यहां पर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, बट रिजेक्शन आपने ऑलरेडी देखा कि 3 बार रिजेक्शन 2850 पर जब भी मिला है ना, स्टॉक अगले सेशन में वापस से डंप किया है 2720 की तरफ। ठीक है, हर बार अगले सेशन के अंदर स्टॉक वापस से डंप किया है 2720 की तरफ। तो एक बार भी, अभी तक 3 में से एक बार भी स्टॉक ने हैंगिंग बेस नहीं बनाया है। तो इस बार डिमांड यही रहेगी कि इस बार न्यूज पॉजिटिव है, तो इसके चलते 2850 पर एटलीस्ट हैंगिंग बेस तो बना ही ले, ताकि कमिंग सेशन में ब्रेकआउट मिल सके इस बार, क्योंकि एक लंबा कंसोलिडेशन स्टॉक ने दिखाया है अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में। यहां पर एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट देता है एक ही सेशन के अंदर, तो उससे बढ़िया बात तो कुछ नहीं हो सकती। बट 2850 के बाद 2940 के आसपास आपका नेक्स्ट क्रूशियल रेस्ट्रिक्शन बनता है। सो लेट्स सी इस बार स्टॉक किस तरह से बिहेव करता है। न्यूज अच्छी है, से भी किसी भी तरह का कुछ भी अपडेट लेकर के नहीं आ रहा जो कि डेरिवेटिव्स के ऊपर या फिर ट्रेडिंग को लेकर के कुछ रेस्ट्रिक्शन बताए या फिर आगे जाकर के कुछ नॉर्म्स को चेंज करे। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, तो सब चीजें पॉजिटिव है यार। इस बार कुछ मिलना चाहिए इन्वेस्टर्स को। 3 तारीख है, 9 नवंबर कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स है। डेट दूर भले ही है, बट स्टिल लेट्स सी कि अब इस बार किस तरह का बिहेवियर चार्ट पर रहता है। सेलिंग प्रेशर 2850 पर है और कमिंग सेशंस काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक बार फिर से 3 बार जो स्टॉक में गिरावट आई है 2850 से, वही कंटिन्यू होगा। ये इस बार की कहानी कुछ अलग रहेगी। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब करते हुए हिचकिचाना मत। मिलता अगले वीडियो में।